रूल नंबर 2, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया जाता है यदि वाक्यों के कर्ता अलग अलग हों और उनमें कारण तथा परिणाम का संबंध हो तो। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब करते हैं जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग रहेगा तब जाके नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। सर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है? नॉमिनेटिव मीन्स होता है नाम मात्र का, एब्सोल्यूट मीन्स होता है निरपेक्ष, या इस सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब का संबंध रहेगा वो खाली नाम मात्र का रहता है, कोई ज्यादा संबंध नहीं रहता, नाम मात्र का रहता है कि बस खाली उस सेंटेंस में आया है। इसलिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते समय यानी उस सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आता है वो हमेशा नॉन फिनाइट वर्ब लाते हैं, न कि फिनाइट वर्ब। नॉन फिनाइट वर्ब कहने का मतलब कि जैसे इज, एम, आर का, ये सब नहीं आता है। ऐसा वर्ब आएगा जो किसी भी सब्जेक्ट के साथ आ सकता है, उसी को बोलते हैं, वहां पर प्रयोग करते हैं लाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल में समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं समझाऊंगा उसके बाद, अभी आप लोग को हबड़ाना नहीं है। मान के चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। ध्यान दीजिएगा, सुनिए। सुनिए, कह रहा है कि ये क्या है नहीं है इस पर अभी आप लोग को विचार नहीं करना है, पहले इस पर विचार करना है। ये दो सेंटेंस है, दैट वर्क वाज डन, दैट वर्क वाज डन, और दूसरा कह रहा है कि वी केम टू हाउस, हम लोग घर चले आए, उस काम को किया गया, हम लोग घर चले आए। इस दोनों वाक्यों पर अगर विचार कीजिएगा बाबू तो दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग लग रहा है कि नहीं है? इसमें दैट वर्क है और इसमें वी है, यही ना है जी? तो इसमें सब्जेक्ट अलग है, इसमें अलग है। एगो के कारण का बोध होना चाहिए, एगो का परिणाम का बोध होना चाहिए। हमनी के घर आनी जा कब? जब उ कामवा भइल तब, कामवा होने के बाद ना हम लोग आए। तो अब यहाँ जो बात आया तो हई जो वाज आइल बा, देखो हई दैट वर्क के साथ जो हई वाज आया है इस सब्जेक्ट से अनुशासित है, कन्फर्म है। यहाँ पर वेयर लिख देंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि दैट वर्क के साथ यहाँ पर वेयर आ ही नहीं सकता है, वेयर नहीं आ सकता है, इसलिए वो गलत हो जाएगा। वो जो लिखा गया है वो बिल्कुल क्या है? सही है। अब रहा बात कि सर जी हम लोग अब्सोल्यूट करते क्या हैं? तो अब्सोल्यूट का मतलब, नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि हमनी कहे सब्जेक्टवा जौन बा ना इहे रही, लेकिन हई भरबवा का करल जी? हटा दिए। ई भरबवा का करल जी? हटा दिए, आ एकरा जगहिया पर हैविंग का प्रयोग कर दिए। कब? अगर वाज रही ना तो हमनी के या तो बीइंग कर दिए, इज, एम, आर, बी, यानी मान लो रही, सॉरी सपोज मान लीजिए कि इज हो जाए, एम हो जाए, आर हो जाए, वाज हो जाए, वर हो जाए। अगर एकरा में से कोनो रही ना तो हमनी के जानता का कर दिया जाई? बीइंग कर दिया जाला, आ नहीं तो फिर कौची कर जी? हैविंग कर दिया जी। दोनों रूल से हम बताते चलेंगे, आप लोगों को क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ के हिसाब से हम लोग चलेंगे। यहाँ के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो देखिए क्या होता है, घबराइएगा मत आप लोग, खाली बस एक चीज पर थोड़ी ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा उतना एनर्जी नहीं खिलागावत, आ जाए धीरे धीरे 2 दिन में, समझिए। अब इसको हम लोग बनाएंगे, तो अब इसको जो बनाना है तो कह रहा है कि ई स्ट्रक्चर में कह रहा है कि सब्जेक्ट, तेकर मतलब कही जो सब्जेक्ट बा उहे सब्जेक्ट बा रही। एकरा बाद कौन चीज लिखे के बा? हैविंग, या तो हैविंग, देखो पोस्ट में लिखल है बीन, उ देखल जी कब बीन लिखाई ओकरो बारे में हम जिक्र करम। लेकिन अब कह रहा है कि रेस्ट सेंटेंस, यानी हई वाला जो सेंटेंस बाबा ई जहां बा वो जगह रह जाई, ओकरा में कोनो परिवर्तन ना कल जाई। तो देखो कोइल का कागज बा, सुनिए पहले।
अब देखो हेजिंग से हम शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो अगर विचार करते हैं दैट वर्क देखा आगिल बा, उसके बाद हैविंग आइल बा, उसके बाद देखिए बीन आइल बा। जानते हैं बीन का है आइल ह, क्योंकि हेजिंग वाज है। आवाज का भी3 क्या होता है, क्योंकि हैविंग के बाद यानी हैव के केस के बाद हमेशा क्या आवेला, भी3 आता है। तो यहाँ पर बीन का प्रयोग लाया गया इसलिए कि यहाँ पर क्या है, वाज है। अगर वाज नहीं रहता ना यहाँ पर तो हेजगी खाली हाई खाली डॉन रहता ना, चाहे डीड, तो हेजगी बीन नहीं लिखते, खाली डॉन लिख देते भी3। लेकिन हेजगी बा, अब हेजगी आगे बढ़ते जाए। ओकरा बाद सर जी कह डन आ गइल बा। एकरा में हमनी के का परिवर्तन कइल में ऊपर वाले सेंटेंस में, इस सेंटेंस में अंतर सर जी खाली ई भइल बा कि हई वाजवा के हटा करके हैविंग ला दिहल बा, और वाजवा के कोची मतलब अब बाकी जैसे बा वैसे ही छपा गइल बा। अब बाकी हेने के जो केस कहता है कॉमा दे करके जैसे है वैसे क्या करना है, छाप देना है। यही बन गया सिंथेसिस। एकर मतलब कि हेकर मतलब होइल कि एकर मतलब कि काम किया गया, हम लोग घर चले आए। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि काम होते ही या काम होने के बाद ही हम लोग का हो गए, घर आ गए। कहाँ आ गए, घर आ गए। ये तरीका बन गया इस रूल पर। अब कहीं सर वाज वाला केस बोल रहे हैं कि बीइंग से बताएं कि है कैसे कैसे बनी। तो जब वाज वाला चाहे इज एम आर वाला जब सब्जेक्ट वर्ब के साथ रही तो हमनी के चाहिए तो देखो सब्जेक्टवा वही रही, दैट वर्क यही रहेगा, एकरा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हैविंग के जगह पर हमने के खाली लिख दिए कौची, बीइंग। ठीक है, ओकरा बाद बीइंग तो हो गल। अब कौची बचल, डन बा, तो जौची बा ओकरा के छाप द डन, आ बाकी छाप द वी केम टू हाउस। ना बन जाएगा, समझ में नहीं आया सर? है पहले लिख लीजिए, आप तीनों एग्जाम्पल को लिखिए, उसके बाद अगला रूल लेके चलेंगे, तभी समझ में आएगा। घबराइएगा मत, खाली ये पहले लिख लीजिए। नहीं समझ में आएगा तब तक हमको पीछे मत छोड़िएगा, एकदम पूछते रहिएगा, हम बताते चलेंगे, क्योंकि इससे 1 नंबर आपके सवाल। द टीचर, सुनिएगा ये रहेगा ना, सुन बाबू। अब एक में वाज वेयर कहीं आइल बा, जब वाज वेयर नहीं खेल तो बीइंग कहीं ना होखी, हैविंग होखी। कौची होखी, हैविंग। अब हैविंग के बाद आता है भी3, तो भी3 में दूसरा ना वाला हे करे भी3 आई इंटर। सर जी हेने का कइले, देखो हेने कुछ नहीं की कइले, देखो एकरा में का बा, द वर्क बा हैविंग, एक बाद बीन कइले ही तो हेकरा के भी3 में बदलना है। हाई जैसे बा वैसे छपाई, तो सेम केसवा तो एजगियो बा, एजगी बी के रूप नहीं खे, वाज वेयर नहीं खे, तो होगा द टीचर हैविंग इंटर्ड, हो गई द टीचर हैविंग इंटर्ड। ये जो हो गया, तो अब देखो आगे का बनाएगा द क्लास। एकर मतलब ई भइल कि टीचर जो है शिक्षक को क्लास में प्रवेश होते ही, शिक्षक जो है शिक्षक के क्लास में प्रवेश होते ही द स्टूडेंट स्टूड अप से सभी छात्र का हो गए, खड़े हो गए। हेजगी अब छाप दे द स्टूडेंट्स स्टूड अप ना बन जाई। एक में सर बीइंग क्यों नहीं लगा, बीन इस लगेंगे वाज वेयर नहीं खे, लेकिन हेकरा में लागी कि हेकरा में बा, एकरा में दोनों से बन सकेला, बन जी ना। तने ही बनावा जाता है, हाई दोनों हाई और लिख लिया जा। पहले बनाइए, अभी और क्वेश्चन है, पहले इसको बनाइए, हाई वाला बन जाई। देखो कुछ नहीं है, द कैप्टन। अब एक 2 तरीके से, बीइंग किल्ड ये भी हो सकता है, चाहे द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, दोनों तरीका से हो सकेला ना। अब बाकी जो बा छाप देब, द आर्मी रैन अवे। देखा था, सही है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए हाई वाला बना ले जा,
कुछ नहीं करे के ई कैप्टन के जगह पर क्या कर देना है, लीडर कर देना है। हाँ, द लीडर बीइंग किल्ड या द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर्स रैन अवे बन जाएगा। कहो इसको के बना सकते तो नहीं बनाइए तो देखते हैं। हाँ बनाइए, ये बन जी तब ना जन्म के समझ में आ गई। बनावा जा, एकरा में V2 वाज वेयर कहीं बा, बीइंग तो लागी ना, द सन हैविंग, हैविंग के बाद V3 आवे के चाहिए ना, तो रोज का V3 राइजन, द सन हैविंग राइजन, बहुत लोग रोज लिख दिया था। अच्छा अब बाकी छाप देवे के बा, द फॉग डिसअपियर्ड, सही है। हाई अला ईट बीइंग कोल्ड या ईट हैविंग, बीन की बीइंग, बीन हैविंग बीन कोल्ड। अब बाकी क्या करेगा बा, सेम चीज ऐसी होगी, ईट बीइंग अ हॉलीडे या ईट हैव बीन बीइंग, ईट हैव बीन अ हॉलीडे। बाकी क्या करेगा बा, छाप देवे के बा। लिखिए बाय यूजिंग इन्फिनिटिव 2 + V1, समझिए दोनों वाक्यों करता है। जिसे देखो आर्यन रैन फास्ट, ए बाबू समझो बाबू, आर्यन रैन फास्ट, आर्यन तेज दौड़ा, ही वांटेड टू गेट द फर्स्ट प्राइज, वो प्रथम पुरस्कार जीतना चाहता था। कौन प्रथम पुरस्कार जीतना चाहता था, आर्यन। तो देखो ये बनल कैसे बा कि ही रैन फास्ट, आर्यन रैन फास्ट तेज दौड़ा, अब एकरा काटा दिए, टू गेट द फर्स्ट प्राइज, प्रथम पुरस्कार जीतने के लिए आर्यन क्या किया, तेज दौड़ा। ये नहीं समझ में आ रहा है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर ये रहा, अब समझ में आएगा। समझिए, ही सोल्ड हिज हाउस, वह अपना घर बेच दिया, ही हैड टू पे हिज डेब्ट, वह अपना कर्ज चुकता करना पड़ा, उसे अपना कर्ज चुकता करना पड़ा, क्या कर करके, घर बेचलस न हो। तहेदगी लिखबा ही, पहले घरवा बेच लेबा के पहले कर्ज चुकता कर लेबा, घरवा बेचल तबे न पैसा ही ले। ही सोल्ड हिज हाउस, सही है, वो अपना घर बेच दिया। अब हेकरा के और हेकरा के क्या कर जाए, हटा दे। अब बाकी क्या करब, छाप देब, टू पे हिज डेब्ट्स, ना बन जाई, बन जाई। अच्छा हेकरा क्या बने बजा, करे के सी केम हियर, वह यहाँ आई, सी वांटेड टू मीट यू, वह तुमसे मिलना चाहती थी, वह तुमसे मिलने के लिए यहाँ आई, सी केम हियर टू मीट यू। हाई वाला क्या बनी वजह, यू मस्ट सपोर्ट योर फैमिली, आपको अपने परिवार का अवश्य साथ देना चाहिए, इट इज योर ड्यूटी, यह तुम्हारा कर्तव्य है। एक मतलब कि हाई वाला होने चल जी, इट इज योर ड्यूटी, यह तुम्हारा कर्तव्य है, टू सपोर्ट योर फैमिली। ना बनी, पहले बनाइए तब दोनों, एक बनाइब का है ना, सी केम हियर टू मीट यू, सही है। हेकरा का बनाएम जी, इट इज योर ड्यूटी टू सपोर्ट योर फैमिली। अरे अभी क्या कह रहे हैं, मेन तो घबराने वाला हाई सब चीज है। हाई वाला देखो, ए लड़का सोचो, हम चाहते तो उसी पे उड़ जाते, लेकिन हाई बनाओ,
आई रिसीव्ड सीतास लेटर, मैंने सीता के पत्र को पाया। आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश था, मैं बहुत खुश था कौची पा करके, सीता का लेटर को। तो हाई अलग क्या कर जी, क्रम कर है कि सी हैज एनफ मनी, उसके पास अधिक पैसा है, टू बाई अ फ्लैट, ई तो बन जाए। ही इज वेरी काइंड, वो बहुत दयालु है, टू हेल्प अस, ये भी बन जाएगा। हाई वाला में उल्टा करके हाँ वाला तनी बनावा जा, तनी बनाइए बनाइए बनाइए, एक में गलती करेगा। अच्छा टू के बाद भी वन आता है कि भी टू, तो रिसीव्ड होगा कि रिसीव, रिसीव होगा ना, बनाइए। आई वॉज वेरी ग्लैड टू रिसीव, रिसीव्ड नहीं होगा, रिसीव्ड सीतास लेटर, सही है। सी हैज एनफ मनी टू बाई अ फ्लैट, सी इज वेरी काइंड, ही इज वेरी काइंड टू हेल्प अस। और आज इतना ही, फिर कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।